हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में तुली अपने घर पहुंच जाता है। तभी जब वह अपने घर की तरफ देखता है तो उसको पता चलता है कि उसके दादाजी सोए नहीं हैं। इसी वजह से वो पहले तो घबरा जाता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि डरने से क्या फायदा, उनको मैं जाके बताने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद वो अपनी दादाजी के पास जाता है, लेकिन जब उसके दादाजी उसको देखते हैं तो वहाँ पर बैठने के लिए उसको कहते हैं। जिसके बाद वो तुली को कहते हैं, अब आप अपनी सिटी के व्यक्ति से मिले हैं, अभी आपकी क्या प्लान है। जिस पर तुली कहता है, मेरा कोई प्लान नहीं है। तभी वो कहते हैं, आप फेस देख सकते हैं, लेकिन आप इंसानों के हार्ट का अनुमान नहीं लगा सकते। मोटल लोग मिस्टीरियस तरीके से आइलैंड के अंदर आए, आप ये कैसे कह सकते हो कि वो आपका फायदा नहीं उठाना चाहता। जिस पर तुली कहता है, आप दादाजी बहुत चिंता कर रहे हो, मैं आपको बाहर निकालने के लिए उनका उपयोग करना चाहता हूँ। बाहर निकलने की चाहत में कई लोग जान गवा बैठे। क्या आप भूल गए हैं अपनी पेरेंट्स की 10 साल पहले की घटना। जिस पर तुली उनको कहता है, मुझे याद है, हालांकि हम डिफरेंट है। एक बार आप जब 100 साल के हो जाएंगे तब आइलैंड के लोग मुझे जाने नहीं देंगे। जिस पर उसके दादाजी कहते हैं, आप कैसे जानते हैं कि मैं आपकी फ्यूचर की प्लानिंग नहीं बना रहा हूँ। जिस पर तुली कहता है, दादाजी आप मुझे इतनी हेल्प करने के लिए आपका मैं ऋणी हूँ, साथ ही मेरे लिए कोई प्लान की जरूरत नहीं है। मुझे पता है जब से आप मेरी देखभाल की है तब से आप बहुत ही परेशान है। मैं अब आप पर बोझ नहीं डालना चाहता। मेरे ओपिनियन से ये समय मेरे लिए अच्छा मौका है। जिस पर वो कहते हैं, तुम दुनिया के खतरों का सही अनुमान लगा सकते हो, किसी भी तरह आप वो इंसान बंदे के पास नहीं जा सकते। जिस पर तुली उनको कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप शियोजी को इतनी नफरत क्यों कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। तभी जिंग तुली के मुंह से शियोजी के इतनी प्रशंसा सुन के वो बहुत ही ज्यादा जलस फील करता है। इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुली को कहता है, तुम ऐसा चले जाओ। जिसके बाद हमको समुद्र का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर तुली बोट ठीक करते करते उस टाइम को याद कर रहा था। वहाँ पर शियोजी को कह रहा था, मुझे आपसे जलस हो रही है, क्योंकि आपके घर में आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे। हर कोई जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे वो सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए। जिस पर शियोजी तुली को कहता है, चिंता मत करो, मेरे साथ मोटोल के आइलैंड में वापस आ जाओ, वो तुम्हारा घर है। और कहता है, तुम अभी भी अपने मॉम डैड को याद करते हो। जिस पर तुली कहता है, हाँ मैं उनको बहुत याद करता हूँ। जिसके बाद वहाँ का सीन दिखा जाता है। वहाँ पर तुली अपने दादाजी के बारे में सोच रहा था। इतने में वहाँ पर शियोजी आके कहता है, मिस ली आप किसके बारे में सोच रहे हो। जिस पर तुली उसको कहता है, जाने दो, अकेले में इतनी बातें करनी पड़ती है। तभी शियोजी कहता है, ये सब सामान सब क्या तुमने बनाया है, ये सब तुमको किसने सिखाया। जिस पर तुली उसको कहता है, ये मेरे डैड ने सिखाए थे। तभी शियोजी कहता है, क्या फिर आइलैंड के सभी गॉड के पास यह एबिलिटी है। जिस पर तुली कहता है, नहीं, ये केवल मेरे डैड कर सकते हैं। जिस पर शियोजी कहता है, क्या तुम्हारे डैड वो लकड़ी के बॉक्स को बनाए थे। जिस पर तुली कहता है, हाँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिंग ये सब छुपके से सुन रहा था। जिसके बाद वहाँ पर शियोजी ये सुन के सोचता है कि मेरी पेरेंट्स को बचाने के लिए टीचर जिसको ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं, तुली के अडॉप्टिव डैड है। तभी शियोजी कहता है, क्या वो दादाजी आपके अडॉप्टेड डैड है। जिस पर तुली कहता है, नहीं, मेरे अडॉप्टेड मॉम डैड आइलैंड को छोड़ने के चक्कर में वो मर गए। जिसको सुन के शियोजी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो जिसको ढूंढने के लिए आया था वो अभी नहीं रहे। अभी मैं अपनी पेरेंट्स को कैसे बचाऊंगा। लेकिन उनका एक बेटा था जो कि मुझसे भी ज्यादा इस चीजों के बारे में जानता था। अफसोस वो भी उनके पीछे समुद्र में कूद गया। तभी तुली को कहता है, उन्होंने और कौन कौन सी चीजें बनाए हैं वो मुझे दिखा सकते हो। जिस पर तुली उसको कहता है, एल्डर बहुत सारे चीजें को जला दिया और कुछ चीजें को अपने घर में रखा हूँ। जिसके बाद शियोजी तुली को कहता है, क्या आप तोयहू को जानते हैं। जिसको सुन के तुली चौंक जाता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी नए कोई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।